प्यारे साथियों, 3 दिन के गैप के बाद हम आपका साथ देने के लिए अपने विवेक शक्ति के हिसाब से एक बार पुनः हम आपका स्वागत ही नहीं करते बल्कि बहुत सारी शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं उन बच्चों के लिए, अधिवक्ता बंधुओं व बहनों के लिए जो पहली दफ़े ही मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन देने जा रहे हैं बिहार अभियोजन अधिकारी की या उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा की। आज की डेट में यानी 3 नवंबर को आपको बिहार कमीशन के द्वारा फिक्स सूचना की जो डेट पहले से ही टेंटेटिव डेट थी, उस टेंटेटिव डेट पर बिल्कुल फिक्स टाइम पर ही एग्ज़ाम लेने की पक्की सूचना हर एपीओ बिहार मेंस देने जा रहे स्टूडेंट, चाहे वो भाई हो या बहन, के पास पहुंच चुकी है। कहने का अर्थ कि बिल्कुल सटीक टाइम पर 12 से 15 नवंबर के बीच ही आपकी परीक्षा होगी। तो जो बच्चे बिहार एपीओ को लेकर केंद्रित हैं या सिंगल वहीं क्वालिफाई हैं वो, या जो यूपी और बिहार दोनों में क्वालिफाई हैं, दोनों को मैं एक समान रूप से कहना चाहूँगा कि आप अपनी बची हुई 1 हफ्ते के लिए संपूर्ण ऊर्जा रिवीजन और अधिकतम रूप से बिहार के माइनर लॉ और जीके पर फोकस रखेंगे। बाकी लॉ जैसे दंड प्रक्रिया संहिता है, साक्ष्य विधि है, भारतीय दंड संहिता है, ये 3 वो विधियां हैं जिसमें पूर्व ज्ञान आपका बड़ी मदद करेगा। यानी बाय द वे आपका मूल्यांकन खुद का इस पक्ष पर नहीं हो पाता, छूट जाता है, कोई चैप्टर विशेष आपसे छूट जाता है, तो आप उससे घबराएं नहीं, चिंतित ना हो, क्योंकि आपका पूर्व ज्ञान जो सेमेस्टर से अब तक आपने रीड किया है उसकी पहचान बनी रहती है अवचेतन में और आपको वहाँ लिखने में सुविधा आएगी। ठीक है, लेकिन ये 2 जो सब्जेक्ट हैं 100 नंबर के, एक तो जीएस और एक जो माइनर लॉ वहाँ जुड़ा गया है। ये क्यों ज़्यादा रिवाइज करने की बात कर रहा हूँ और एकदम नज़दीक एग्ज़ाम के भी उस पर ध्यान आपका फोकस कराना चाहता हूँ, मैं वजह बताता हूँ आपको। उसकी वजह है कि एक तो जो जीके का पार्ट है वो जनरली लॉ का स्टूडेंट ध्यान नहीं देता और वो अंक दिलाऊ होता है। बिहार के एपीओ या जे में फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए ज़रूरी है कि आप 65% नंबर, 60 से 65% नंबर आप लॉ में जीएस जीके वाले पेपर में लेके आएँ। क्यों? मैं पूर्व के क्लास में भी बता चुका हूँ, फैक्ट बेस्ड वहाँ का जीके है और जो क्वेश्चन उसमें दिवस आधारित, मुख्यमंत्री के नाम, गवर्नर के नाम, समझ रहे हैं, ये सब क्या हैं? याददाश्त वाली चीज़ें हैं, स्मृति प्रधान है। और इनको याद करने के लिए अगर आप बार बार पुनरावृत्ति नहीं किए हैं तो एक चीज़ पक्की मानिएगा, एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज होंगे तो कुछ का कुछ लिख के आएंगे और 2 जगह अगर गलती आपकी मिली तो सही पे से भी नंबर पर असर पड़ जाता है। तो हमारे इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप ये समय जो हफ्ते भर का बचा है 3/2 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मतलब पर डे के शेड्यूल में। मान लीजिए आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे लगा दें जो लंबी लंबी संहिताएं हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एबीडीसी, लेकिन पर डे का 3 घंटा कहाँ खर्च कर दें? इन 2 पर, बिहार जीके पर और बिहार के माइनर लॉ पर। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लास बहुत पहले जब टेंटेटिव डेट आई थी, उसी समय लगभग पहली जो डेट बिहार की आई थी, मैंने कहा था कि उस दरमियान जब नवंबर आ जाएगा हम आपको एक एक सिंगल क्लास बिहार के सबसे नए माइनर लॉ पर देंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज आपको जो वीडियो मिलेगा, इस वीडियो के तुरंत बाद वो लैंगिक उत्पीड़न जो बालकों का होता है, जो पास्को एक्ट है, उस पर केंद्रित है।
वो अच्छा लंबे ड्यूरेशन पीरियड का वीडियो बन गया है, लेकिन आप शांति से लीड लगा के पूरा सुन जाइएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल नहीं, और कि ना तो मुझे किसी से रिक्वेस्ट है और शायद ही कोई उतना ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं, मीडियम आपका चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, इससे भी डजन मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको जितना भी है, आधे घंटे का हो, 20 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, मैंने टाइम क्लियरली नहीं देखा, शायद आधे घंटे तक का हो गया है, आधे घंटे से थोड़ा ऊपर ही है, लेकिन उसको पढ़ने से आपको अन्य प्रकार के ला में, मतलब माइनर ला के अन्य क्वेश्चन के उत्तर में आपको उत्तर देने में सुविधा होगी। वो अप्रोच आपको पूरा सुनकर मिलेगा। ठीक है, तो हम आपको संसूचित करने के लिए और आपको इस पीरियड में जो हफ्ते भर का क्रूशियल टाइम है, अतिरिक्त बातों में ना ले जाकर मोटिवेशन या मोटिवेट करने की जो बातें होती हैं उसके दायरे में बहुत ज़्यादा ना ले जाकर, मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, समय चुराएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी से उलझे नहीं, वाद विवाद से बचें, ईर्ष्या द्वेष कपट छिपाव से बहुत करोड़ों मील दूर रहें, सच चित रहें, सच चरित्र पर ध्यान केंद्रित करें, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव त्यागें और किसी से भी होशियारी न करें। आज की बात में मैं एक बात बहुत चिर परिचित, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, कबीर दास जी के एक दोहे से ज़रूर अंडरलाइन करना चाहूँगा। उस मनीषी ने क्या शब्द बोले थे, जो जब तक सूरज चाँद नहीं, जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो शब्द अमर हैं। क्या कहा था कबीर दास जी ने? कबीर दास जी की ही लाइन है, क्या, ध्यान से सुनना। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख ऊपजे और ठगे दुख होए। इसका मतलब होशियारी किसी से भी करेंगे तो नुकसान आपका होगा। यानी किसी को उल्लू बनाने की कला, किसी की मज़ा लेने की जो कला ऑटोमेटिक आ जाती है, पहले ये पुरुषों में ज़्यादा थी, अभी धीरे धीरे इसमें बहनें भी बहुत आगे हैं। दोनों पक्ष को मैं समान रूप से कहना चाहूँगा, अगर आप इस पद के लिए अभ्यर्थी हैं, मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इन सब दुर्गुणों से दूर रहें, हटें। कबीरदास आगे कहते हैं, ऐसा करने से अगर आप खुद ठगा जाते हैं, यानी आपके साथ धोखा हो गया, किसी ने विश्वासघात कर दिया, तो आध्यात्मिक पुरुष कहता है कि आपके खुद ठग जाने से, किसी को मत ठगिए, लेकिन अगर आपके साथ धोखा हो जाए तो उससे दुख नहीं, उल्टे सुख उपजेगा। क्या? संतोष का भाव आएगा, मैंने तो किसी का गला नहीं रेता, मैंने तो किसी का विश्वासघात नहीं किया। लेकिन जो कर देता है वो उस वक्त तो जोश में आकर कर जाता है, लेकिन जब कभी वक्त आता है तो उसकी आत्मा अकेले में उससे दुत्कारती है, तुमने उसके साथ डिसीट किया था। याद है ना? ये डिसीट वाला एक चैप्टर है टार्ट में, बैटरी एक टॉपिक है टार्ट में। ठीक है, डिसीट भी एक टॉपिक है टार्ट में आप पढ़ते हैं इसे। तो इन सब बातों का ख्याल रखें। एग्ज़ाम में हर व्यक्ति, जो आपका भाई बंधु आपके साथ बैठ के एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देगा, कोशिश करें किसी से भी अतिरिक्त अनुराग भी ना रखें या न विराग रखें। उदासीन रह जाएं ठीक चलेगा, उसका फ़ायदा ये है कि आप उलझेंगे नहीं। अगर किसी पर अति विश्वास करके आपने ज़्यादा नज़दीकी स्थापित की तो उसके तमाम ऐसे प्रस्ताव होंगे जो आपके एकांतता को भंग करेंगे। आप ये जान जाइए, मुख्य परीक्षा की जो जान बसती है, प्राण बसता है, कहाँ बसता है? एकांतता में, निजता में। कमरे में प्री के तो हो या मेंस के, भीड़ इकट्ठा करके एग्ज़ाम नहीं देते। आपका साइलेंस ब्रेक होता है, आपका स्टडी का जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो जाया होता है फजूल की बातों में। 4 लोग रहेंगे तो फालतू की बातें करेंगे। ये ग्रुप डिस्कशन का टाइम नहीं होता कि वहाँ साथ में रहेंगे तो ग्रुप डिस्कशन तैयार कर लेंगे, नहीं। ये सब बकवास करने की टाइम सेमेस्टर पीरियड में होती है, या अगर सेमेस्टर में आप कायदे से ला नहीं पड़े हैं तो शुरुआती 2 साल में होती है। अगर इस रेंज को मेरे हिसाब से
यूपी में इतनी लिमिटेड सीटें हैं, यहाँ हर कोई बच्चा जो मेंस दे रहा है किसी भी कैटेगरी में, और बिहार में भी मैं बता रहा हूँ मेंस वही दे रहा है जो सुपर मैच्योर है, अन्यथा पाया ही नहीं है, देगा क्या। तो मेरी बातों को इस तरीके से ध्यान में रखते हुए आप अपनी परीक्षाएं दें। हमारी बहुत सारी सबकामनाएं हैं, और आज के क्लास को जो पास्को पे है, बिहार अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु माइनर लॉ पर फोकस, ज़रूर देखें। ड्यूरेशन पीरियड पे ना जाएं कि इतना लंबा वीडियो है कौन देखे, नहीं, आप देखें, खासकर वो बच्चे जो बिहार एपीओ का मेंस देने जा रहे हैं। मिलते हैं कल करप्शन वाले टॉपिक पर, जो करप्शन का एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, उस पर हमारा नेक्स्ट कल का वीडियो होगा। और एक रेगुलर वीडियो जो जैसे ये जा रहा है वैसे फिर रहेगा कल। ये लगभग 11-12 मिनट का वीडियो है। इसको सुनने के बाद ही आप वो लगभग आधे घंटे या 40 मिनट के लिए नियर अबाउट बन गया है वो एक ही प्रश्न पर, लेकिन जो बातें हैं अति विशिष्ट हैं, आपको प्रेरित ही नहीं करेंगी, आपको लॉ पढ़ने के नज़रिए का भी विकास करेंगी। आपके हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ हम आपसे यही कहेंगे कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ठीक है। हम आपके आभारी हैं। हम अपने उन सारे जुडिशियल अफसर मित्रों के भी आभारी हैं जो हमको समय समय पर प्रोत्साहित कर रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट साहिबान हों, चाहे वो सीजीएम साहब हों, एडीजे साहब हों, डीजे साहब हों, एनी पर्सन जो हमको प्रोत्साहित कर रहा है, हम सबको अपना आभार प्रकट करते हैं और आप सबका अभिवादन करते हैं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।